वेरी गुड इवनिंग। फिक्स्ड प्रेपोजिशन के महामंथन क्लास 9 और डे 9 में आप सभी का वेलकम करता हूं। इस प्रेपोजिशन के महामंथन क्लास में आप बहुत से इंपॉर्टेंट कहें कि अगर ये जो मंथन जो चल रहा है ना, इस मंथन से मोती प्राप्त कर रहे हैं। डे 9 के अंतर्गत ऐसे ही कुछ खास प्रेपोजिशन आप सीखने वाले हैं। बन रहे हैं क्लास में लास्ट तक, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने डाई। डाई शब्द वर्ब का काम करता है, जिसका अर्थ होता है मर जाना, मृत्यु को पाना। अब इसके साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज किए जाते हैं। डाई कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है जब इसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाता है। डाई के बाद अगर कोई डिजीज आ रहा है तो आपको ऑफ का इस्तेमाल करना है। डाई के बाद अगर नेग्लेक्ट आ रहा है या इग्नोरेंस आ रहा है, केयरलेसनेस आ रहा है, तो आपको थ्रू का प्रयोग करना है। डाई मर जाना किसी व्यक्ति विशेष के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, पार्टी के लिए। आजकल तो पार्टी के लिए भी देख रहे हैं लोग कितना मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डाई के बाद आपको पॉवर का प्रयोग कर देना है। किसी भी तरह के दुर्घटना में, मैन मेड हो या नेचुरल डिजास्टर हो, लड़ाई हो, इसमें अगर किसी की मृत्यु हो गई तो वहां आप इन का प्रयोग करें। हिंसा में कोई मारा गया तो आप बाई का प्रयोग करें। सुसाइड के द्वारा भी गया तो बाई का प्रयोग करें। अगर किसी प्रजाति के विलुप्त होने की चीज को व्यक्त करनी हो, यानी एक्सटिंक्शन को व्यक्त करना हो, कोई प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई हो, समाप्त हो गई, तो डाई के बाद आउट लगा दें। डाई आउट, एक्सटिंक्ट हो जाना। इन सबके अलावे अगर कोई कारण आ रहा है सामने तो आप डाई के बाद फ्रॉम का प्रयोग कर दें। सिर्फ डाई इतने प्रेपोजिशंस लेता है। आपको सोचना होगा कि आप कब क्या देंगे। ही डायड डैश यंग, ही डायड डैश यंग। अब यहां डाई के बाद आप यंग एडजेक्टिव देख रहे हैं, तो वह युवा मर गया, यानी वृद्धावस्था को उसने नहीं देखा। तो डाई के बाद हमें प्रेपोजिशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ही डायड डैश ब्रेन हैमरेज, उसकी मृत्यु ब्रेन हैमरेज से हो गई, तो एक तरह की इलनेस हुई। डाई के बाद ऑफ लगा दीजिए। ही डायड डैश इग्नोरेंस, ही डायड डैश नेग्लेक्ट, उपेक्षा के कारण मृत्यु हो गई, देख रेख नहीं हुआ, मृत्यु हो गई, तो आपको थ्रू का प्रयोग करना है। शी डायड डैश हर फादर, वह अपने पिता के लिए प्राण त्याग दी, तो शी डायड फॉर। ही डायड डैश हैंगिंग, फांसी लगाकर वह आत्महत्या कर ली, तो शी डायड बाई हैंगिंग, सुसाइड वाला सेंस। ही डायड डैश हंगर, तो ही डायड फ्रॉम हंगर। अब यह एक विवादास्पद चीज, बहुत सारे लेखक डाई ऑफ हंगर को भी सही मानते हैं। बहुत सारे लेखक डाई ऑफ हंगर को भी सही मानते हैं। क्रोज आर डाइंग आउट, कौवे विलुप्त हो रहे हैं, मर रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। ही डायड डैश ए वुंड, किसी घाव से उसकी मृत्यु हो गई, अदर रीजन में आएगा, इसलिए फ्रॉम लगा दें। ही डायड डैश ओवरवर्क, काम करते करते उसकी मृत्यु हो गई, फ्रॉम का प्रयोग कर दें। ही डायड डैश द लॉस ऑफ ब्लड, तो ही डायड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, खून गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। अब अगर लिख दिया जाए एनीमिया, तो आपको ऑफ लगाना पड़ेगा, बिकॉज एनीमिया जो है वो एक बीमारी का नाम है, तो उस स्थिति में आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। ऐसे फ्रॉम, अन्य कोई भी रीजन आए आप फ्रॉम का प्रयोग करें। फिक्स्ड रीजन को छोड़कर अन्य कुछ भी आ जाए, फ्रॉम लगा दीजिए। डाउट, जब नाउन का काम कर रहा हो तब आप ऑफ या अबाउट कोई लगा लीजिए। जब डाउट वर्ब का काम कर रहा हो तब आप प्रेपोजिशन का प्रयोग न करें, और डाउटफुल के बाद आप आउट लगाएं तब भी सही, और ऑफ लगा लें तब भी सही। डाउट जब नाउन का काम करे तब ऑफ या अबाउट दोनों सही होगा। सेम कंडीशन डाउटफुल,
डाउट का ही एडजेक्टिव होता है डाउटफुल। यहां भी हम अबाउट लगाएं तो भी सही, ऑफ लगाएं तो भी सही, लेकिन डाउट जब वर्ब का काम कर रहा हो तब प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। आई हैव सम डाउट। अब इस डाउट के पहले यहां सम आप देख रहे हैं, तो यह जो सम है एक डिटर्मिनर है, इसलिए यह डाउट नाउन है। तो आई हैव सम डाउट डैश हिज क्रेडेंशियल्स, उसके पहचान पत्र, मुझे कुछ संदेह हो रहा है उसके पहचान पत्र पर, मुझे कुछ डाउट है। तो अबाउट ज्यादा यूज होता है, ऑफ कम यूज होता है, बट दोनों करेक्ट है। आई डाउट डैश हिज ट्रांजैक्शंस, आई डाउट डैश हिज ट्रांजैक्शंस। अब इस वाक्य में डाउट वर्ब का काम कर रहा है, और डाउट जब वर्ब का काम करे तब हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। आई डाउट डैश हिम, यहां हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां डाउट वर्ब का काम कर रहा है। आई एम डाउटफुल, डाउटफुल यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई एम डाउटफुल आप ऑफ लगाएं तब भी सही, आप अबाउट लगाएं तब भी सही। डाउट में बी साइलेंट है, सीख लें। कहीं भी अगर फाइनल टी और बी एक साथ आए हुए हैं और टी के पहले बी है, बी को नहीं पढ़ना है। जैसे डी ई बी टी को कुछ स्टूडेंट्स डेब्ट पढ़ देते हैं, बिल्कुल गलत है, इट इज डेट नॉट डेब्ट। वैसे ही डाउट डी ओ यू बी टी लिखते हैं डाउट, बट पढ़ना है डाउट। टी के पहले बी आए, बी साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट शब्द है एंगेज, जिसका अर्थ होता है व्यस्त होना, सगाई करना या होना, में लग जाना किसी काम इत्यादि में। एंगेज समवन इन सम वर्क और प्रोजेक्ट, किसी व्यक्ति को किसी कार्य या प्रोजेक्ट में लगा देना। एंगेज्ड इन सम वर्क, इसी एंगेज का यह फॉर्म हो गया, यह पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, यह पास्ट फॉर्म हो जाएगा, यह एडजेक्टिव का भी काम कर लेगा। एंगेज्ड टू अ पर्सन, सगाई की स्थिति को व्यक्त करनी है तो एंगेज्ड के बाद टू लगा दें, यह सगाई को व्यक्त करने लगेगा। इसी से तो एंगेजमेंट शब्द बना है। एंगेज शब्द से ही बना हुआ है क्या? एंगेजमेंट, व्यस्तता, सगाई। एंगेजमेंट विद समबडी, अगर एंगेजमेंट शब्द आया है तब तो आपको विद का प्रयोग करना है। इतनी बारीकी है जिसे आपको सीखना है। आई एंगेज्ड हिम डैश द वर्क ऑफ अटेंडिंग द गेस्ट्स। एक और ट्रिक सीखिए, यहां ऑफ है इसीलिए तो अटेंडिंग है, क्योंकि टू को छोड़कर प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा जेरंड आता है। टू को छोड़कर अन्य जितने प्रेपोजिशंस हैं उनके बाद हमेशा जेरंड आता है। हाँ, टू के बाद भी कई बार जेरंड आता है, जैसे वर्ब टू बी यूज्ड टू, वर्ब टू बी हैबिचुएटेड टू, वर्ब टू बी कमिटेड टू, वर्ब टू बी एडिक्टेड टू, वर्ब टू बी यूज्ड टू। ऐसी स्थिति में इसके अलावे भी बहुत हैं। टू बी वर्थ, टेक टू, विद अ व्यू टू, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प। इन सबके साथ आप हमेशा जेरंड लगाएं, लेकिन टू वाले कम हैं जिसको मैं बोल गया हूं। टू बी अवर्स टू, टू बी अवर्स टू अनिच्छुक होना। आई वाज अवर्स टू गोइंग देयर, मेरा वहां जाने का मन नहीं था। आई वाज अवर्स टू गोइंग देयर, मेरा यह काम करने का मन नहीं था। आई वाज अवर्स टू डूइंग दिस वर्क। तो अवर्स टू अनिच्छा को व्यक्त करने वाला। तो कुछ हैं टू, जनरली आप यही याद करें कि टू को छोड़कर जितने प्रेपोजिशंस हैं उनके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वह फोर्थ फॉर्म में ही रहेगा। आई एंगेज्ड हिम डैश, तो आप देख रहे हैं यहां किसी व्यक्ति को किसी काम इत्यादि में लगा देना तो इन का प्रयोग होगा। शी वाज एंगेज्ड डैश हर वर्क, वह अपने काम में व्यस्त थी तो आप इन का प्रयोग करिए। शी वाज एंगेज्ड डैश हिम, सगाई को व्यक्त कर रहा है तो आप टू का प्रयोग करिए। हर एंगेजमेंट डैश मी वाज एन ऑस्पिशियस टर्न इन माय लाइफ, हर एंगेजमेंट विद मी was an auspicious turn in my life. Now it's 44 and the word is inquire. Inquire के बाद अगर पर्सन है तो ऑफ लगाएं,
एनक्वायर के साथ अबाउट का यूज भी आप कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में पूछताछ करना है तो एनक्वायर ऑफ भी सही है, एनक्वायर के बाद अबाउट भी सही है। एनक्वायर इनटू अ मैटर, अगर जांच पड़ताल का सेंस मिल रहा है तो एनक्वायर के बाद इनटू लगाना है। याद रखें, एनक्वायर इनटू का मतलब लुक इनटू होता है, जांच पड़ताल। इन्वेस्टिगेट आप इसे कहें, इन्वेस्टिगेट के बाद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। एनक्वायर के बाद आफ्टर भी लगता है, इसका भी अर्थ पूछताछ करना होता है। जब आप किसी के तबीयत के बारे में पूछते हैं तब एनक्वायर के बाद आप आफ्टर का प्रयोग करें। नॉर्मल कोई पूछताछ हो रही है तो एनक्वायर के बाद आप ऑफ का प्रयोग करें, आप अबाउट का प्रयोग करें। किसी व्यक्ति से संबंधित पूछताछ हो रही है तब। अगर जांच पड़ताल के सेंस में यानी इन्वेस्टिगेशन के सेंस में एनक्वायर का यूज किया गया तब आप इनटू का प्रयोग करें। अलग अलग सेंस में ये प्रेपोजिशन अलग अलग लेता है, ध्यान रखेंगे इसका। आई इंक्वायर्ड डैश हिम वेदर ही वाज प्रेजेंट देयर, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम। आपको याद होगा जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, तब आस्क्ड के जगह पर एनक्वायर्ड का प्रयोग भी किया जाता है। कारण यही है। द प्रिंसिपल वॉज एनक्वायरिंग डैश द बॉय हु ब्रोक द चेयर। प्रिंसिपल उस बच्चे के बारे में पूछ रहे थे जिसने कुर्सी तोड़ी थी। अबाउट यहां बेस्ट होगा। द पुलिस विल इंक्वायर डैश द मैटर वेरी सून, तो इंक्वायर के बाद यहां इनटू चाहिए, इन्वेस्टिगेट अर्थ निकल रहा है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड इंक्वायर डैश हिज हेल्थ, मैं अस्पताल गया और उसके स्वास्थ्य के बारे में जाना, उसका कुशल क्षेम पूछा। हॉस्पिटल के पहले आप जब द का प्रयोग कर देंगे तो निश्चित तौर पर न तो आप पेशेंट हैं, न ही आप डॉक्टर हैं, और न ही उस अस्पताल में आप असिस्टेंट हैं, कोई और हैं आप। क्योंकि हॉस्पिटल के पहले द उन्हीं लोगों के लिए लगता है जो अस्पताल के नहीं हैं, अस्पताल से नहीं हैं, कोई और हैं, किसी से मिलने गए हुए हैं या किसी अन्य पर्पस के लिए गए हुए हैं। इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके सामने है एंटर। एंटर शब्द का प्रयोग जब प्रवेश करना के अर्थ में होता है तब एंटर के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। प्रायः लोग एंटर के बाद इनटू लगा देते हैं। एक सेंस बना हुआ है कि एंटर इनटू रूम, एंटर इनटू अ फैक्ट्री, एंटर इनटू अ स्टेट, एंटर इनटू अ विलेज, एंटर इनटू अ सिटी, बट इट इज कॉम्प्लीटली रॉन्ग। एंटर का अर्थ होता है में प्रवेश करना, यानी आपको एंटर के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है जब प्रवेश करने की बात हो रही हो। हाँ, एंट्री के बाद आप इनटू लगा सकते हैं। एंटर का ही नाउन बनाते हैं तो एंट्री हो जाता है, यहां आप इनटू का प्रयोग करें। लेकिन यदि एंटर के बाद इनटू कहीं दिख रहा है तो जल्दी मत काटिए। उसके बाद अग्रीमेंट हो सकता है, उसके बाद बॉन्ड हो सकता है। यानी यदि आप किसी के साथ एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं, यदि आप किसी बॉन्ड में किसी के साथ एंटर कर रहे हैं, किसी के साथ किसी डील में आप एंटर कर रहे हैं एज अ पार्टनर, वैसी स्थिति में इनटू का प्रयोग होगा। ध्यान रखें, जब प्रवेश करना के अर्थ में एंटर यूज हो, यह प्रेपोजिशन नहीं लेता है, अन्य सेंस में लेता है इनटू। आइए, वही चीज जो बोल रहा था यहां है। ऑल ऑफ अ सडन दे एंटर्ड डैश माय रूम, एकाएक, ऑल ऑफ अ सडन, एकाएक, सडनली, सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, एट वंस, अबरप्टली। इन सब का अर्थ होता है अचानक, एकाएक। एकाएक वे लोग मेरे कमरे में प्रवेश कर गए। यहां हमें प्रेपोजिशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दे एंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट बिफोर देयर जॉइंट वेंचर, संयुक्त रूप से किसी उद्यम, किसी बड़े कार्य को शुरू करने से पहले वे लोग एक अग्रीमेंट में बंधे।
वे लोग एक एग्रीमेंट में प्रवेश किए, ऐसा कहना अटपटा है, यानी उन लोगों ने एग्रीमेंट किया, तो यहां पर आपको इनटू का प्रयोग करना होगा। He left his studies and entered dash his family business. वह अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और पारिवारिक व्यवसाय में प्रवेश कर गया। क्या व्यवसाय कोई रूम है? क्या व्यवसाय कोई गांव है? क्या व्यवसाय कोई शहर है? जी नहीं, यहां पर इनटू का प्रयोग होगा। Their sudden entry dash my room shocked me. एकाएक उन लोगों का मेरे कमरे में प्रवेश मुझे शॉक कर दिया। तो यहां एंट्री है, इसलिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। आज का क्लास कंप्लीट होता है, याद करें इन सबको और दूसरों में शेयर भी करें। विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।